ये वृषभ राशि के ऊपर उम, मंगल और शनि का दृष्टि है। और याद रखना, जब भी इस भाव में होता है या किसी भी भाव में अगर दो ग्रहों का डायरेक्ट दृष्टि आ जाए और पर्टिकुलरली मंगल और शनि का जुड़वा दृष्टि आ जाए तो बड़ा घातक जो भी हो जाता है। और सबसे पहला जो इसका रिजल्ट आता है, चोरी। तो कहाँ चोरी होगा? एग्जाम्पल देते हैं। ये मकर राशि का पंचम स्थान, संतान और ये प्रेम प्यार, शिक्षा, एजुकेशन। ऐसे ही मेष राशि का द्वितीय स्थान में हो रहा है, धन वाणी परिवार में। तो चोरी का संभावना हो सकता है, सावधान रहना, गारंटी नहीं दे रहा हूँ, फिर कुछ बीमारी का खेल है। तो ऐसे कंडीशन पे मुख जनित रिलेटेड बीमारी, गला गर्दन जनित, हृदय जनित थोड़ा सा कुछ समस्या, बहुत बड़ा नहीं, छोटा मोटा ऐसा, क्योंकि डीप एनर्जी यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि वृषभ के ऊपर शनि का तृतीय दृष्टि है और मंगल वृश्चिक में सीधा सप्तम दृष्टि में देख रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे ये परेशानी खड़ा करने का बड़ा संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। अब बोलोगे यार इसका कैसे फलित करेंगे, तो क्या दिखाई दे रहा है इसमें? मतलब फलित तो यही है कि दो प्लैनेट जो एगेंस्ट एनर्जी का जब यहाँ पर इनका दृष्टि जाता है तो, और जिनका साढ़े साथी है उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे अभी इस समय बताएंगे कुंभ राशि का तो 1 2 3 4 तो धन वाणी परिवार में इनके लिए प्रॉब्लम दिखाई देगा। और मीन राशि का तृतीय स्थान तो छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी के घर में चोरी का संभावना। नॉट ओनली चोरी, वहाँ पर डिजीज एंड बीमारी का भी सामना इस समय करना पड़ सकता है। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। ये इसका इफेक्ट इस समय ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। और ज़्यादा कैसे समझेंगे? तो इस समझने के लिए ये है कि इस समय अगर आप ममता बनर्जी, ममता दीदी का कुंडली देखते हो, और ममता बनर्जी अभी रोड में उतरी हुई है एकदम भयंकर रूप में, और उनका जो वाणी है, उनका जो शब्द है, जो उसके अंदर बड़े सारे उन्मादना है, उग्रता है, और वो जो घृणात्मक शब्द है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये शनि मंगल का दृष्टि में किंग कर्तव्य विमूढ़ कर देना। वो ऐसे बोल रही है लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यूलेस शब्दों में। हाँ, आमी देखे देबो, आमी करे देबो, आमी ताड़े देबो, आमी मुड़े देबो, आमी एमनी करे देबो, ये जितना सारा आप अगर उनका शब्द आप अभी इस समय सुनेंगे तो, और उसका पूरे पटल के ऊपर जब ये दोनों का दृष्टि होना है तो लोगों के ऊपर जो मैसेज जा रहा है बहुत पॉजिटिव नहीं जाएगा, इसमें नेगेटिव मैसेज ज़्यादातर मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिहार इलेक्शन को भी आप देखोगे और इस शनि मंगल का दृष्टि को देखोगे तो बहुत सारा वोट, कितना भी पुलिस और सरकार लेवल पे कितना भी कुछ हो जाए, ऐसा युति होने से देखना, इसके बाद जो कुछ न्यूज आएगा इलेक्शन को लेके, वोट को लेके, बिहार का कंडीशन पे, शनि मंगल का दृष्टि वृषभ में, कहीं ना कहीं भारत का कुंडली वृषभ का है। तो वो कंडीशन पे स्वाभाविक बात है वोट चोरी जैसा या वोट में घपलाती जैसा कंडीशन, या किसी ना किसी कहीं ना कहीं से ऐसा वोट का चोरी जो कि जनरल आदमी का समझ से परे रहेगा। और वो अभी हालांकि दिखाई नहीं देगा, इलेक्शन के बाद देखना इसी प्रकार का कुछ कंप्लेन, इसी प्रकार का कुछ लोगों के अंदर कुछ बातें बाहर निकल का आशा है कि कुछ अच्छा काम बन जाएगा। देखिए, अच्छा काम तो उन्हीं के लिए बन सकता है जिनका कंडीशन ऑफ प्लैनेट बड़ा स्मूथ हो और इस समय दशा अंतर्दशा मार्केस का नहीं हो, तभी कुछ आप होप कर सकते हो। आज सुबह सुबह कुछ फ़ोन आया था अर्ली इन द मॉर्निंग, जिनका मेरे साथ बात करने का था, तो वो लोग बोल रहे थे कि अभी क्यों हमारा काम बढ़िया से नहीं बन पा रहा है। उनका कुंडली जितना देखा तो उसमें जो दोष था, सोचिए, उनका किसी का गुरुचंडाल दोष था, किसी का कालसर्प दोष था, और वो लोग उस समय जब कुंडली दिखाए थे आज से 2-3 साल पहले, तो उनको जो बताया गया था वो अभी तक किए नहीं है। और जब किए नहीं और अभी आप बोलोगे कि हमारा काम नहीं बन रहा है और अभी सडन पूजा कर दो और अभी तक कोई योग नहीं है, तो जिसके कारण उनका कहीं ना कहीं एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि कार्य वहाँ पर ब्लॉक हो रहा है, बंद हो रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आना चाहिए नहीं आ रहा है। बाकी बहुत सारे मकरू बोल रहे हैं कि पैसा आ रहा है और काम कर रहे हैं और बम के चल रहे हैं, लेकिन इनके लिए ये एक समस्याप्रद कंडीशन बना हो। कहा जाता है कि समय रहते आप अपने
कुंडली क्या जो कुछ भी इस प्रकार का परेशानी या इस प्रकार का जो समस्याएं हैं उसको समय रहते अगर आप कर देते हो तो फिर बड़ा से बड़ा परेशानी आपके ज़िंदगी में आएगा नहीं। और नहीं करते हो तो फिर जैसे ही कुछ मार्केस का दशा अंतर्दशा बिल्डअप हो गया और ज़िंदगी में अच्छे टाइम अच्छा फल मिलने का टाइम भी होता है, या तो कम मिलता है या तो नहीं मिलता है। ये परेशानी का सामना यहाँ पर करना बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज़्यादा कठिन किसके लिए है? वृश्चिक का। ये जो मंगल और बुध यहाँ पर अष्टम स्थान में बैठे हैं, मेष राशि का अष्टम में बैठे हैं, और यहाँ पर आने वाला समय में फिर से चतुर्ग्रही योग होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो अब कि अष्टम में एक ग्रह, अभी सोचो मकर राशि का एक ग्रह था, तो आने वाला समय में तो 6, 8, 12 सब एक्टिवेट होने वाले हैं। तो ऐसे जगह में जो कंडीशन ऑफ लाइफ है वो कहीं ना कहीं से सुपरहिट बाधा आने वाला है। तो अगर 6, 8, 12 एक्टिवेट हो गए तो ऐसे आदमी का जिंदगी में, या जिसका कुंडली देख लो जिसका 6, 8, 12 में है, बनता है अच्छा, लेकिन उसका जो पेनफुल कंडीशन रहता है, एक तरफ देखिए 6 में रोग रिपूरण, 8 में चोट चपेट एक्सीडेंट, 12 में खर्चा तनाव टेंशन पीड़ा गुप्त शत्रु और हॉस्पिटल का खर्चा और बाकी सब। तो ऐसे ही जब 8 का स्थान अगर सुपर एक्टिवेट और ज़्यादा प्लैनेट वहाँ पर एक साथ आ गए तो किसी का हॉस्पिटल का दौड़, किसी का चोट चपेट एक्सीडेंट, किसी का मानसिक स्थिति में परेशानी, किसी का कार्मिक क्षेत्र में बाधा, तो एक साथ सब एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उस समय आपको लगता है कि हर दिशा से समस्याएं आके आपके ऊपर खड़े हो गए। और ये कंडीशन साढ़े साथी वालों के लिए ज़्यादा होगा, लेकिन नॉन साढ़े साथी पीपल्स भी हैं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ हद तक ये परेशानी का कारण सबब बन सकते हैं। यानी ऐसे कंडीशन के लिए प्री प्रिपरेशन, पोस्ट प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होता है, और अगर नहीं कर पाते हो तो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा।